हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है जिसमें शेयर मार्केट की फुल थियोरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है जैन स्ट्रीट के खिलाफ जो सेबी ने जो है एक्शन लिया है। उसमें जो है ग्लोबल ट्रेडिंग फर्मों में जो है हड़कंप मच गया है। ठीक है। एक्चुअली ये सारी की सारी जो एच एफ टी फर्म है, ये जो इस मॉडल का इस्तेमाल करती है वो है ड्यूअल एंटिटी मॉडल। ठीक है। और ये क्योंकि इसी टाइप के मॉडल का जो है इस्तेमाल करती है, तो इसी वजह से जितने भी ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी है उनमें थोड़ा सा हड़कंप है कि भाई जब सेबी ने जो है जैन स्ट्रीट के खिलाफ जो है एक्शन लिया है, अपनी जांच में पाया है कि जैन स्ट्रीट ने जो है एक तरह की मैनिपुलेशन की है। ठीक है। तो उन्हें भी ये लग रहा है कि कहीं हम पे भी जो है आफत ना आ जाए। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को हम बहुत आपको बारीकी से समझाएंगे कि ये चीज़ क्या है, जैन स्ट्रीट क्या है और एच एफ टी क्या है। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो जैन स्ट्रीट के खिलाफ जो सेबी ने जो है इंडिया में अभी जो ऑपरेट करती है ये, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ग्लोबल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म। ठीक है। एच एफ टी फर्म भी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अभी सेबी ने जो है अभी अपने अंतरिम आदेश पे जो है जैन स्ट्रीट पे जो है बैन लगा दिया है। ठीक है। अब जैन स्ट्रीट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी तरह की जो है ट्रेडिंग जो है नहीं कर सकेगी, क्योंकि सेबी ने उस पर जो है बैन लगा दिया है। अब क्या है, केवल एक ही एच एफ टी कंपनी थी जैन स्ट्रीट? नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी इंडिया में जो है इस टाइप की कंपनियां हैं। ठीक है। तो उसका एक रीजन क्या है एक्चुअली, जिस ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है ये जितने भी कंपनियां हैं, कैपिटल जब ये ट्रांसफर करती है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जो है इसमें इस्तेमाल करती है। भारत में और कौन कौन सी एच एफ टी फर्म है? उसमें सिटाडेल सिक्योरिटीज, आई एम सी फाइनेंस मार्केट्स, ठीक है, ये इस टाइप की जैम ट्रेडिंग जैसी फर्में है ये। ठीक है। ये दोस्तों, ये जो फर्म क्या करती है, ये सिंगापुर और हांगकांग जैसे जो कम टैक्स वाले जुरिडिक्शन हैं उसमें रजिस्टर्ड एफपीआई स्ट्रक्चर के जरिए जो है कैपिटल ट्रांसफर कराती है। यू गोट माय पॉइंट? मीन्स क्योंकि ग्लोबल स्तर पर होती है ये जो है, कोई अपनी फर्म जो है सिंगापुर में खोल लेता है, ठीक है, कोई हांगकांग में खोल लेता है। उसका रीजन ये है कि वहाँ कम टैक्स है। ठीक है। तो उसी में वहाँ रजिस्टर्ड करके जो है एफपीआई स्ट्रक्चर के जरिए जो है कैपिटल जो है ट्रांसफर करा लेती है। ये पैसा जो है इंडिया में रजिस्टर्ड फर्म के ट्रेडिंग डेस्क को जो है ट्रांसफर जो है किया जाता है। ठीक है। अब इस पे जो आरोप लगा जैन स्ट्रीट पे, वो ये लगा कि उन्हें सब्सिडरी फर्म का जो है इस्तेमाल किया। ठीक है। जो उस पे आरोप लग रहे थे कि भाई उन्होंने अपने एक सब्सिडरी कंपनियां जिसमें जेएसआई इन्वेस्टमेंट शामिल है, ठीक है, इनका मकसद एफपीआई पर लगे प्रतिबंधों से जो है बचना था। खासकर इन्होंने इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ऐसा किया। ठीक है। सेबी ने क्या है, मैनुपुलेशन से हुई 4,843 करोड़ रुपए की जो है जो कमाई हुई इनकी, उसे जब्त करने का भी जो है आदेश जो है सेबी ने जो है दे दिया है। तो मीन्स सेबी मीन्स इस तरह की हरकतों को, जो मीन्स इस टाइप का काम करते हैं, उसे बहुत स्ट्रिक्ट लेती है। ठीक है। और ये एक हिसाब से अच्छा भी है जो सेबी कर रही है। वो आम निवेशक, आम रिटेलर, उन्हें भी सेबी समय समय पे इस टाइप का कदम उठाती रहती है कि भाई वो देखती रहती है कहीं जो आम रिटेलर है उन्हें जो है नुकसान ना हो जाए। और बहुत सारे नियम कानून जो है सेबी बनाती रहती है। जैसे आप डिस्काउंट ब्रोकर में जब आप लॉग इन करते हो तो सामने ही आ जाएगा कि यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितने में से कितने बंदे जो है आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, रिटेलर को पता होने के लिए कि आप ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन कितने बंदे नुकसान में जा रहे हैं ट्रेडिंग करके। तो सेबी ने ये चीजें बताई थी कि आम पब्लिक को जो है पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो कमाई की जैन स्ट्रीट ने,
तो सेबी ने मानना है कि एक तरह का ये मैनिपुलेशन की जो आपने किया है, ठीक है। एफपीआई के लिए दोस्तों पहले से ही नियम है, ठीक है। सेबी ने जो अपने आदेश में कहा है वो लगता है वो ये बताया कि इंडिया में जीएसआई इन्वेस्टमेंट के रजिस्ट्रेशन से जैन स्ट्रीट ग्रुप को एफपीआई के लिए तय नियमों से बचने का रास्ता मिल गया है। एफपीआई के लिए इंडिया मार्केट में ऑपरेट करने के लिए नियम तय है। जैन स्ट्रीट ने एफपीआई के नियमों का उल्लंघन कर इंडिया में ट्रेडिंग के लिए मैनिपुलेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, ठीक है। सेबी ने जांच में यह भी पाया कि जैन स्ट्रीट की इंडिया और विदेश में रजिस्टर्ड सब्सिडरी एक जैसे नियमों के तहत ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। उन्होंने एक ही सिक्योरिटी में अपोजिट ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, ठीक है। अब ये दोस्तों चक्कर क्या है सारा का सारा, मैं आपको बताऊं क्या होता है एक्चुअली। जो ये फर्म होती है, ठीक है, ये क्या है कि ये ह्यूमन का उतना इस्तेमाल नहीं करती, आदमियों का उतना इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, ठीक है, और बेसिकली एल्गोरिथम पे जो ये काम करती है, ठीक है। तो अब ये लगता है कि इस टाइप का जब एक डिसीजन दे दिया है सेबी ने, तो जितनी भी एचएफटी कंपनियां हैं इन्हें अपने एल्गोरिथम में जो है बदलाव करना पड़ सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या है, जैन स्ट्रीट की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ये कंपनी जो एल्गोरिथम का ट्रेडिंग में इस्तेमाल करती है और किसी भी ह्यूमन उसमें हस्तक्षेप उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ठीक है। हालांकि ये भी है कि एल्गोरिथम का इस्तेमाल कोई नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर अगर ट्रेडिंग से जुड़े दूसरे नियमों का उल्लंघन होता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका सेबी ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो भी जानकारी इसमें कोई भी अपडेट आएगा हम आपको शेयर करते रहेंगे। शेयर मार्केट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।